हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लास में। दोस्तों, मैं आपको आज सेकेंड पाली के हिंदी का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। तो आप आगे वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ आगे बने रहिए। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वो औरों को नहीं अपने को सुधारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल, क्योंकि इसमें है लगा हुआ है, इसलिए हम जानते हैं जिस काल में है रहता है वह वर्तमान काल में आता है। तो चलिए तीसरा प्रश्न है, कुछ लोग कौन विशेषण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनु, जो सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊ प्रत्यय है, झाड़ू में ऊ प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक। और चलिए बढ़ते हैं सातवां नंबर प्रश्न की ओर। सातवां नंबर प्रश्न है, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, यह कर्म को धारण करता है। तो चलिए अगला प्रश्न 8वां नंबर की ओर चलते हैं। 8वां नंबर है, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। अव्यय यह शब्द रेखांकित शब्द है। और ऑप्शन नंबर जो उपकाव्य है वो गलत है, यह इसका सही आंसर अव्यय ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का उदाहरण है? इस वाक्य का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी, सरल वाक्य है। इस वाक्य का उदाहरण सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस के साथ। और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह काम आप पर निर्भर है, यह शुद्ध वाक्य है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। शेखर एक जीवनी उपन्यास किनकी रचना है? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन यज्ञ, जो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी है। और आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण ने किस संकलन से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन दिनों से। चलिए 13वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि बीरेन टंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? जीवन में महत्वपूर्ण क्या है आप लोग भी जानते होंगे, संघर्ष है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बीरेन टंगवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, कवि जीवनानंद का जन्म 1899 ईस्वी को हुआ था, जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 16वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, इसे ये मेरे को ठीक से नहीं मालूम है, पर आप लोग को मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमको लगता है इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, लेकिन आपको मालूम हो तो कृपया कमेंट में बताने का काम करें। चलिए 17वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में। चलिए अगला प्रश्न 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति की। और 19वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ये आप लोग को भी पता होगा, छायावादी युग के प्रेमघन जी महत्वपूर्ण कवि थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न की ओर। कवि दिनकर किसके लिए शासन खाली करने की बात करते हैं? यह हो जाएगा जनता के लिए, जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ननकाना साहब अब कहाँ हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, जो कि आप लोग भी जानते होंगे। तो चलिए 22वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि रस खान किसके परम भक्त थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्ण के। हम जानते हैं रस खान जी कृष्ण के प्रिय भक्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। कवि रस खान किस छंद में सिद्धहस्त थे? इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोहा। चलिए 24वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेममयी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? यह प्रेम वाटिका से हो जाएगा दोस्तों। यह इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किनकी रचना है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बद्रीनाथ नारायण प्रेमघंत। जिसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुच लाजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय निखिनात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वदेशी। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, देश की मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। दिनकर के काव्य मूल का स्वर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। हिंदी के आदि कवि कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर सरहपाद, जो कि इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरहपाद। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विक्रम क्रम में सामंती सभ्यता की सापेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, सी नंबर। अब मुझे इस पर कुछ डाउट है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सापेक्ष से। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। जारशाही रूस के सोवियत समाज के में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? इसका मेरे हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, पर इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्टर स्कॉट। आप लोग को मालूम हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कथक। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है। अब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न है। जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 9.5 साल के। हाँ, आप लोग भी जानते होंगे जब बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हो गए थे तो बिरजू महाराज कितने तकलीफ में थे। अभिमन्यु क्या है? चलिए 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है अभिमन्यु क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई मठ। आप लोग भी जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा शहर अब भी संभावना है। ये पूरा कंफर्म नहीं है, पर ये होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा इसको। चलिए 39 नंबर की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मकान के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर।
कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता के अभाव से ग्रसित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 करोड़ भारतीय जो हैं भारत माता की संतानें दरिद्रता से अभाव से ग्रसित हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संज्ञा पदबंध। चलिए 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? समूह शब्द का पर्यायवाची संघ निम्न में कौन है? तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संघ जो है समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चलिए 44 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 44 नंबर प्रश्न है रक्षक शब्द का विलोम कौन है? रक्षक शब्द का विलोम आप लोग को भी मालूम होगा शायद, अगर मालूम नहीं है तो चलिए इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भक्षक। रक्षक शब्द का विलोम भक्षक होता है। चलिए 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। याचना करने वाले के लिए एक शब्द है याचक, बिल्कुल सही आंसर है। 45 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर है याचक। चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बुरी तरह मरना है इसका सही अर्थ। चलिए आगे 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। दिनानुदिन कौन समास है? दिनानुदिन कौन समास है ये आप लोग को नहीं मालूम है तो जल्दी से आइए जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए। अव्ययी भाव समास है, दिनानुदिन अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। ट का उच्चारण स्थान है, ट का उच्चारण स्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालु, तालु। ट का उच्चारण स्थान तालु है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या? पंचम शब्द का संधि विच्छेद पम जोड़ चम पमचम, पम जोड़ चम पमचम, इसका सही आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द आप लोग को मालूम होगा महत्वाकांक्षा है जो शुद्ध लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर 50 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है उस दिन के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है जिस पदबद्ध का उदाहरण है? यह हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विशेषण पदबद्ध। चलिए 52 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर का जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, इस वाक्य का उदाहरण है? इस वाक्य का उदाहरण मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। 53 नंबर प्रश्न का रहा आंखें चार होना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आमने सामने होना। आंखें चार होना, आमने सामने होना है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समान एक ही उदर से जन्म लेने के लिए एक शब्द है, आप लोग भी जानते होंगे। समान उदर से जन्म लेने वाले आदमी को सहोदर कहा जाता है, जैसे बोला जाता है घर ग्रामीण क्षेत्र में सहोदर भाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। वीर शब्द का विलोम क्या है? वीर शब्द का विलोम हो जाएगा आपको कायर। कायर जो वीर होता है वो कायर को मारता है, मतलब डरपोक को मारता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर की ओर बढ़ते हैं। घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? आप लोग मगम्मा कहानी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, नजम्मा ने कहा था अपने सास मगम्मा से कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुणनिधि की माँ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए 58 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। माँ को कितनी पुत्रियां थी? माँ को दो पुत्रियां थी, एक कुसुम और एक मंगू। मंगू तो पागल ही थी, आप लोग जानते होंगे। कुसुम जो ठीक थी उसकी शादी भी हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसकी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। 59 नंबर प्रश्न है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही, यह किसने कहा? इसका दोस्तों आप लोगों का सही मालूम हो तो बता दीजिएगा, लेकिन हमको यह लगता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, नारायण। अगर आप लोग को यह गलत बता रहे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में और 60 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? आप लोग जानते होंगे ढाते विश्वास कहानी में सीता ने भर आई आंखें को पोंछ कर आकाश की ओर देखा और उसे
अच्छा महसूस हुआ। और 61 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आयु है, आयु जो हो जाएगा आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ का उच्चारण स्थान है, फ का उच्चारण स्थान आप लोग जानते होंगे ओष्ठ हो जाएगा, फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। स्वार्थ का संधि विच्छेद होगा, स्वार्थ का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सोज और अर्थ स्वार्थ होता है, स्वार्थ का संधि विच्छेद सोज और अर्थ होता है। तो चलिए 64 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न में कौन शुद्ध है, शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द हो जाएगा स्वयंवर जो है शुद्ध शब्द है। तो चलिए 64 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। पिंजरा शब्द है, पिंजरा पिंजरा जो शब्द है वह कौन सा शब्द है? तद्भव या तत्सव या देशज या विदेशज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तद्भव। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। तन्य का स्त्रीलिंग रूप होगा, इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तन्या, तन्या ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अकाल शब्द में कौन लिंग है? अकाल शब्द में पुल्लिंग है, ये आप लोग भी जानते होंगे ये का अकाल शब्द में पुल्लिंग लिंग होता है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। को के लिए किस कारण का विभक्ति चिन्ह है? ये आप लोग को भी पता होगा, संपर्धन कारक के लिए को के लिए लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। शिकारी ने बाघ मारा, इसका सही आंसर आप लोगों को का 70 का डी आंसर हो जाएगा कर्म कारक, क्योंकि शिकारी ने बाघ को मारा इसलिए यह शिकारी ने कार्य किया और बाघ को मारा, इसलिए इसका आंसर कर्म कारक हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे। कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या है? दोस्तों कहानीकारक सुजाता का असली नाम एस रंगराजन सुजाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। पापत्ती कहाँ लेटी हुई थी? आपको पता होगा पापत्ती जो थी अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 73 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? यह मंगू की माँ ने कहा, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा माँ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? आपको पता होगा रास्ते में जो अमराई का कुआं है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में। चलिए 75 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? मगम्मा की बहू का नजम्मा नाम था, ये आप लोगों का भी पता है। चलिए बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। 76 नंबर प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है सातकोरी होता का जन्म कहाँ हुआ था? सातकोरी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था, ये इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? लक्ष्मी जो थी वो हल किराए पर लेकर बीघे भर में खेती करवाई थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 78 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा गुजराती। ईश्वर पेटलीकर जो है गुजराती भाषा के लोकप्रिय कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? 79 नंबर क्वेश्चन है, यह इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा अस्पताल को, माँ जी अस्पताल को उपमा देती थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 80 नंबर प्रश्न है कौन महीना महीना माँ जी का आशा भरा हुआ महीना था? इसका दोस्तों मेरे को लगता है अगहन, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा ये मुझे डाउट है। चलिए 81 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 81 नंबर प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा महू मध्य प्रदेश, आप लोग जानते होइएगा, इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है राज्य, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्राप्त किया? यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 वर्ष, इसका बी बिल्कुल सही आंसर है 82 का बी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने
स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैक्स मूलर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैक्स मूलर। चलिए 84 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हकर्स क्या थे? हकर्स जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। 84 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 84 का। 85 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 85 नंबर प्रश्न है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? आलोक पर्व शीर्षक निबंध रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसलिए 85 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 86 नंबर प्रश्न है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कौन प्रस्तुत किया? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटी लड़की ने। चलिए 87 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। सहजात वृत्ति किनकी रचना है? इसका दोस्तों आप लोगों को मालूम हो तो इसका आंसर हमें बताएं, लेकिन हमको लगता है पुरानी स्मृतियाँ की। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न की ओर। 88 नंबर प्रश्न कर रहा है, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नंदनागरी लिपि में है। विजयनगर के शासकों की लेख नंदनागरी लिपि में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े। 89 नंबर प्रश्न कर रहा है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए धारा नगरी के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न की ओर पढ़ रहे हैं। बहादुर कितने वर्ष का था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10-11 वर्ष का था। बहादुर जो था 10-11 वर्ष का था। 91 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 91 नंबर प्रश्न का रहा है, उपकार शब्द में कौन लिंग है? आप लोगों को मालूम होगा उपकार शब्द में जो है उभय लिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग दिए, पुल्लिंग ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पुल्लिंग नहीं होता है तो उभय लिंग होगा जरूर, इसलिए आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न की ओर। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? यह कर्म कारक का उदाहरण है, क्योंकि लोगों ने चोर को मारा इसलिए यह कर्म कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 93 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यह आप लोग को भी मालूम होगा, लेखिका है जो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न की ओर। बहुत दूध है किस विशेषण का उदाहरण है? यह हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है बहुत दूध, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। वह आया था किस काल का उदाहरण है? वह आया था मतलब आ चुका है, इसलिए यह भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 97 नंबर प्रश्न का रहा है, वियोग शब्द में उपसर्ग है। वियोग शब्द में बी उपसर्ग है, आप लोग को भी पता होगा। उपसर्ग जो आगे लगा रहता है उसको उपसर्ग कहते हैं, बी जो है उपसर्ग है, इसलिए वियोग में बी उपसर्ग हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न का रहा है, हंसोर शब्द में प्रत्यय है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रत्यय जो है हंसोर में प्रत्यय है, इसलिए 99 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े। 99 नंबर प्रश्न कर रहा है, ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में